नमस्कार साथियों, डिजिटल गुरु वीकली करंट अफेयर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं 16 मार्च से लेकर 22 मार्च 2026 तक के वीकली करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी की। पहला प्रश्न है, पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए एमएसएमई निर्यातकों के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? सही जवाब होगा रिलीफ योजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? सही जवाब होगा पटना। अगला प्रश्न है, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में कौन सा अभ्यास शुरू किया गया? सही जवाब होगा सागर अभ्यास। अगला प्रश्न है, लघु जल विद्युत परियोजनाओं के तहत कितना मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? सही जवाब होगा 1500 मेगावाट। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? सही जवाब होगा औद्योगिक विकास योजना। अगला प्रश्न है, 1 महीना तक चलने वाली आध्यात्मिक यात्रा उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा किस राज्य में शुरू हुई है? सही जवाब होगा गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस राज्य के जीआई टैग वाले जोहा चावल के निर्यात को मंजूरी दी है? सही जवाब होगा असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में किस एक्सरसाइज का आयोजन किया? सही जवाब होगा एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला। अगला प्रश्न है, वैश्विक परिधान ब्रांड यूनिक्लो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही जवाब होगा जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न है, चीन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा विक्रम दुरैस्वामी। अगला प्रश्न है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा प्रवीण वशिष्ठ। अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? सही जवाब होगा वन बैटल आफ्टर अनदर। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 मिला है? सही जवाब होगा आर वेरामुथु। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? सही जवाब होगा ममता कालिया। अगला प्रश्न है, महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर्स अवार्ड्स 2026 के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सही जवाब होगा अमोल पालेकर। अगला प्रश्न है, भारत की कुल कितनी शिक्षण संस्थाओं में क्वांटम शिक्षण सुविधाएं स्थापित करने की स्वीकृति मिली है? सही जवाब होगा 23। अगला प्रश्न है, उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव कौन बनने वाला है? सही जवाब होगा कुसुनपुर। अगला प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 20 मार्च। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 21 मार्च। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 22 मार्च। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा अमेलिया वालब्रेडे। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? सही जवाब होगा भारत। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? सही जवाब होगा शुभमन गिल। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? सही जवाब होगा मयंक चक्रवर्ती। साथियों, आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी लाभप्रद लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले संडे वीकली करंट अफेयर्स के नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।